नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 ऑफ दिसंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, प्ले स्टोर पर जाकर आपको अविजन इंस्टीट्यूट के ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लॉगिन साइन अप करने के बाद वहां पर सर्च ऑप्शन में जाकर अविजन इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा। वहां पर आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, उसको आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशंस का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा, who has received Global Entrepreneur of the Year Award Business Transformation for the Indus Entrepreneurs Style। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द इंडस एंटरप्रेन्योर्स है उसके लिए जो दोस्तों ग्लोबली ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है, ईयर बिजनेस अवार्ड मिला है दोस्तों, तो ये कौन सी शख्सियत को मिला है ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास हिमांशु कपानिया, श्याम शिवासन, कुमार मंगलम बिरला और अतानु कुमार दास। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, जैसे कि आप लोग दोस्तों यहाँ पर फोटो भी देख पा रहे हैं, तो कुमार मंगलम बिरला रिसीव्स ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड for the business transformation of the Indus entrepreneurs based out on the Silicon Valley. Birla is the first Indian industrialist to receive award for global entrepreneurship along with the top global business leaders like Satya Nadella, Elon Musk and Jeff Bezos, right? तो इनके along these all the three members इनको भी क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पर अवार्ड मिला है। The awardees were selected by an independent jury chaired by venture capitalist Tim Draper, founder of Draper University। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जूरी कौन थी। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कुमार मंगलम बिरला को ये रिसीव किया गया है इस अवार्ड को इस साल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव रुपीज dash crore production linked incentive PLI scheme for the boosting semiconductor। Options are rupees 46,000 crore, rupees 56,000 crore, rupees 66,000 crore और rupees 76,000 crore। Yeah, the correct option will be option number D, that is rupees 76,000 crore। तो यहाँ पर दोस्तों यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है rupees 76,000 करोड़ का एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पुश, ठीक है, जस्ट टू बूस्ट द सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री इन अ बिग पोजीशन एज इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर द हाईटेक प्रोडक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसका जो इकोसिस्टम है हमारे इंडिया में उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर दोस्तों 76,000 करोड़ रुपए का लोन यहाँ पर अप्रूव किया गया है, किसके द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा, वेडनेसडे को। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड आउटले पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अनाउंसिंग द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉनिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एवरीडे लाइफ एंड सेमीकंडक्टर चिप्स फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, आउटलाइनिंग द डिटेल्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। अ पेनल्टी ऑफ रुपीज dash has been imposed on PNB by the Reserve Bank of India. Rupees 1.8 crore, rupees 7.7 crore, rupees 1.6 crore, rupees 1.5 crore। Here the correct option will be option number A, that is rupees 1.8 crore। तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ने इम्पोज किया पेनल्टी दो बैंक के ऊपर की गई है, एक पीएनबी और एक आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। पूरी बात करेंगे दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन December 15 imposed a monetary penalty on ICICI and Punjab National Bank criteria retain certain rule violation। तो दोस्तों जो आपके बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 है उसके कुछ वायलेशन
वायलेशन को यहाँ पर, उसके कुछ रूल्स का यहाँ पर क्या किया गया, उल्लंघन किया गया है, जिसके द्वारा आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी पर क्या हुआ है दोस्तों, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed a penalty of ₹30 lakh on ICICI बैंक एंड 1.8 करोड़ ऑन पीएनबी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सुप्रीम अथॉरिटी है, सुपरवाइजरी कम्युनिटी है, किसके ऊपर, हमारे यहाँ पर इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक बैंक है, इंडियन बैंक है, उनके ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को अगर बैंक फॉलो नहीं करती है तो यहाँ पर पेनल्टी लगाने का अधिकार किसको हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि कितना कितना चार्जेस लगा है, कितना कितना पेनल्टी किस किस बैंक के ऊपर यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ आपको दोस्तों एक सेपरेट लिस्ट भी मिल जाएगी कि जितनी मंथ में पेनल्टीज लगी उसकी एक सेपरेट चार्ट मिल जाएगी। अगर आपको ये और डिटेलिंग में चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्सनिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय स्कीम? वेस्ट बंगाल, झारखंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। Here the correct option will be option number B, that is झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन हैज लॉन्च्ड अ स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स hastening aspiration of youth Sahay scheme aimed at nourishing young sports talent and moist hit districts of the state। तो बेसिकली जो दोस्तों लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है या फिर जो कि मतलब बेसिकली जो नक्सलवादी होते हैं, ठीक है, हिट एरियाज जो होते हैं, नक्सलवादी हिट एरियाज, तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों बॉयज एंड गर्ल्स जो 14 से 19 साल की एज ग्रुप के है विलेजेस, उनके वार्ड लेवल की रजिस्ट्रेशन स्कीम चालू हुई है जहाँ पर उनको उनकी स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलेगा। बेसिकली एक ऐसे एरिया में रहने वाले बच्चे जो कि नक्सलवादियों के एरिया में आते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग से जो अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर जो बच्चे अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बेसिकली स्कीम को खोला गया। तो सहाय स्कीम है झारखंड के सीएम ने। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के सीएम का नाम हेमंत सोरेन। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 19 ऑफ दिसंबर। तो गोवा लिबरेशन डे आपको कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को एवरी ईयर इन इंडिया, एंड इट मार्क्स द डे इंडियन आर्म फोर्स फ्री गोवा in 1961 following 450 years of Portuguese rule. The year 2021 marks the 60 years of Goa's independence. Goa Liberation Day is marked by an abundance of the events and festivities in Goa through this time because of the pandemic, and the celebrations are expected to be muted, right? तो ये बात भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, वैसे तो एग्जाम में थीम पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, बट ठीक है, गोवा लिबरेशन का दिन जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द तेलुगु बुक टाइटल गांधी टोपी गवर्नर रिलीज बाय वेंकैया नायडू? वेंकैया नायडू कौन है दोस्तों? तो वेंकैया नायडू कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। अयाज मेमन, संजय बारू, सीके गरियाली और वाई लक्ष्मी प्रसाद। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाई लक्ष्मी प्रसाद। तो यहाँ पर दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चलो यहाँ पर लिख ही दिया, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज रिलीज द तेलुगु बुक टाइटल गांधी टोपी गवर्नर बाय पद्म अवॉर्डी डॉक्टर यालड़ा लक्ष्मी Prasad, chairman of Official Language Commission, Andhra Pradesh. The book chronicles the life of the barrister Yudhgati Rao. Raghavendra Rao, I.R. Rao was a prominent freedom fighter of legislature of the governor and the central provisions in the British administrator। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। बेसिकली आपको ऑथर और बुक के मैच द फॉलोइंग के ज्यादा चांसेस आते हैं, तो आप बस ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है, रिलीज किसने की है और बुक का नाम क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। Here the correct option will be option number A, that is 20 दिसंबर। तो दोस्तों यहाँ पर जो ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को दोस्तों मनाने के कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो मनाए जाते हैं इज टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, अ डे टू रिमाइंड गवर्नमेंट्स टू रिस्पेक्ट देयर कमिटमेंट्स इन द इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स,
अ डे टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर कोई थीम तो दी नहीं गई है, तो आप लोग सिर्फ क्या करोगे दोस्तों, दिनांक याद कर लोगे, मतलब डेट याद कर लोगे, और कौन सा दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है ये याद आप कर लोगे, और बेसिकली उसका एम याद कर लोगे कि भैया यहाँ पर यूनिटी, जो यूनिटी है, एक एकता को डाइवर्सिटी के साथ मनाने का जो एकता है हम उनके देश में मनाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ बुक ऑन योगी आदित्यनाथ टाइटल अ monk who transformed उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया abused to a badge of honor has been authored to whom among the following? Shantanu Gupta, Mridula Ramesh, Shashi Tharoor, Balkrishna Doshi. Yeah, the correct option will be option number A. This is Shantanu Gupta. फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों आप इनकी, शांतनु गुप्ता जी की, जिन्होंने इस बुक को ऑथर किया है। बुक लिखी गई है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जिनका नाम है मॉन्क, एक ऐसे साधु जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की शक्ल ही बदल दी। A new book chronicles how उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ transformed a state in various aspects like law and order, connectivity, education, health infrastructure, and overall growth. The book underlines the journey of the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath from being born in Uttarakhand to becoming a Nath Panthi saved in CM of उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये बात आप इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ 83 LCA तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों HAL ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद BEL। BEL क्या हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टू डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ 20 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ 83 LCA, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A fighter aircraft program. The duration of the contract is 5 years, that is from 23 to 28, and it is the biggest order in the Indian company because of the Atmanirbhar Bharat campaign. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो सिस्टम है एग्जीक्यूट किया जाएगा आपका बेंगलुरु और पंचकुला में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट, मतलब बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के तहत पहला ऐसा बड़ा एग्रीमेंट यहाँ पर दिया गया है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है। और जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है कम से कम 2400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया भेल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स? लवलीना बोरगोहेन, सोनलबेन, मधुबाई पटेल, मीराबाई चानू और अवनी लिखारा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अवनी लिखारा। फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों, इंडियन शूटर अवनी लिखारा हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग India's first gold medal in shooting at the 2020 Tokyo Paralympics for the one of the best female debut honor at the 2021 Paralympic Sports Awards. The awards were announced by the International Paralympics Committee. She became the first Indian woman to win two Paralympic medals in the single edition. ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर 19 मेडल्स हमारे इंडिया ने जीते हैं, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो ये बात आपको इधर ध्यान रखनी है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, बेस्ट फीमेल डेब्यू कौन है 2021 का पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में, तो वो आपको ध्यान रखना है, अवनी लिखारा। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग की स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों जरूर बने रहिए हमारे साथ आगे वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।